हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सहज जोशी और आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा एक ऐसा प्रॉब्लम जो मोस्टली हर किसी के घर में देखने को मिलता है। पहले से ये दिक्कत परेशानी 45 से 50 वर्ष या उससे ऊपर के लोगों में देखने को मिलती थी, लेकिन फॉल्टी डाइट और लाइफस्टाइल होने की वजह से आजकल ये नौजवानों में 20 से 30 साल की उम्र में बहुत अधिक इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत, साथ साथ में उसके शरीर में आर्टरीज में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने लग जाता है और एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल अगर शरीर में जमा होने लग जाता है तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम को बहुत सीवियरली अफेक्ट करने लग जाता है। ब्लॉकेज आर्टरीज में होने के कारण पेशेंट को इसके कम उम्र में बहुत अधिक चांसेस हार्ट अटैक के देखने को मिलते हैं। आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा, अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी हो, चाहे आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का प्रॉब्लम हो, आपको ट्रैकीकार्डिया का प्रॉब्लम हो, आपको सांस लेने में तकलीफ, बेचैनी, घबराहट या पर्टिकुलरली आपके हार्ट रीजन में दर्द हो रहा हो और एक ऐसा दर्द हो रहा हो जो आपको आपके हार्ट से शुरू होकर आपके हाथों में ट्रैवल करके आपके अंगुलियों में तक जिसका दर्द जा रहा हो। आज आपको शेयर करूंगा 2 ऐसे होम्योपैथिक मदर टिंचर। अगर आपके हार्ट से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत परेशानी हो रही हो, चाहे आपके शरीर में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो रहा हो, आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो रहा हो, तो जनरली ये जो 2 दवाइयाँ मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ये विभिन्न प्रकार के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जो होते हैं, हार्ट से रिलेटेड जो केसेस जो डॉक्टर देते हैं, जिनको इसके बारे में पता होता है, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में इन 2 दवाइयों को खुद पर्सनली अपने लिए अपनी हार्ट हेल्थ अच्छी करने के लिए और अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं और ऐसे पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं जिनके लगभग 90% ब्लॉकेज हो गए हों। चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग अमेजिंग हेल्थ से रिलेटेड वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं 2 बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडीज़ क्या हैं जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। टर्मिनेलिया अर्जुना और क्रेटेगस मदर टिंचर दोनों होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं। मदर टिंचर फॉर्म में आपको ये लेनी है। ये 2 एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, मैं पर्सनली जो भी लोग मेरे इस वीडियो को रिकमेंड कर रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप कोई नज़दीकी फार्मेसी या ऑनलाइन फार्मेसी से ये दोनों दवाइयों को, टर्मिनेलिया अर्जुना क्यू और क्रेटेगस क्यू को ऑर्डर कर लीजिए। और ये दोनों ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो मस्ट हैव हैं, मतलब हर किसी के घर में ये होनी ही होनी चाहिए। वेरियस टाइप की इमरजेंसी सिचुएशंस में बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स ये अपने दिखाती है। टर्मिनेलिया अर्जुना क्यू और क्रेटेगस क्यू ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जैसे कि डे टू डे लाइफ में अगर आपको बेचैनी, घबराहट, सांस लेने में दिक्कत, नींद ना आना और जनरली करवटें बदलना, आपके हार्ट रीजन में दर्द होना, टैकीकार्डिया एक्सेसिव मतलब आपकी रैपिड जो पल्स हो जाती है, जो एकदम अचानक से दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, एंजाइना पेक्टोरिस एक ऐसा प्रॉब्लम जो पर्टिकुलरली हार्ट में आपके दर्द हो रहा होता है और ऐसा दर्द जो आपकी अंगुलियों तक जा रहा हो। इस पर्टिकुलर केसेस में अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से डरते हैं, तो उन केसेस में ये बहुत इफेक्टिव अपने रिजल्ट्स दिखाती है। अगर आपने किसी भी तरीके से कोई रूटीन में ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवाए हैं और स्पेसिफिक आपने अगर लिपिड प्रोफाइल की जाँच करी है, लिपिड प्रोफाइल की जाँच में LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल अगर आपकी जाँचों में अगर बढ़े हुए आ रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों को पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके लिपिड प्रोफाइल के रिपोर्ट्स में वेरिएशंस आ रहे हैं स्पेसिफिक LDL और ट्राइग्लिसराइड्स में, तो मैं पर्सनली आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप इन दवाइयों को तुरंत से तुरंत इस्तेमाल करना चालू कर दीजिए। जैसे ही आप इन दवाइयों को इस्तेमाल करेंगे तो लगभग 1 महीने में आपके रिपोर्ट्स में वेरिएशन आने लग जाएंगे। जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में बढ़ रहा है, उस कोलेस्ट्रॉल को ये दोनों दवाइयाँ ब्लड के सर्कुलेशन में तो हेल्प करती ही करती हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज में हो जाता है उसको कम करने का भी काम करती हैं। टर्मिनेलिया अर्जुना एक स्पेसिफिक बहुत अच्छी रेमेडी है और इसमें एंटी कैंसर और एंटी एस्थमेटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। क्रेटेगस क्यू मस्ट हैव हार्ट टॉनिक है और दोनों के ही बहुत ही शानदार और इफेक्टिव रिजल्ट्स गुड हार्ट हेल्थ को मेंटेन करने में देखने को मिलते हैं। अगर आप चाहें, अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत परेशानी भी नहीं है, तो तब भी आप अपनी एक अच्छी हार्ट हेल्थ के लिए ये दोनों दवाइयों को इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बहुत इफेक्टिव और अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब आपसे बात करता हूँ, अगर आपको टर्मिनेलिया अर्जुना और क्रेटेगस क्यू इस्तेमाल करना है तो क्या इसके डोसेज के हिसाब, आपको किस हिसाब से इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना है। जनरली मैं सभी लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप क्रेटेगस क्यू और टर्मिनेलिया अर्जुना क्यू अगर अपनी अच्छी हार्ट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, चाहे आपको दिक्कत परेशानी है या नहीं भी है, अगर आप इसको दोनों दवाइयों को इस्तेमाल करते हैं तो इन दोनों दवाइयों के कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलते। इन दोनों दवाइयों को आपको क्या करना है, लगभग एक 50 ml पानी में, लगभग 1/4 कप पानी में दोनों दवाइयों की सेम 50 ml पानी में 10 बूंदें एक दवाई की, 10 बूंदें दूसरे दवाई की
सुबह और शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले अगर आप इसके इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपकी प्रॉब्लम अगर आपको ज़्यादा है तो आप इसको 3 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी है तो मैं आप सभी लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा अपने एरिया में रिसर्च कर लीजिए। रिसर्च करने के बाद किसी अनुभवी कुशल होम्योपैथ डॉक्टर को सेलेक्ट कर लीजिए एज़ पर योर कन्वीनियंट। होम्योपैथिक से हार्ट से रिलेटेड, हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का बहुत अच्छी तरीके से इलाज होता है। जनरली अगर आपको हार्ट हेल्थ से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी अगर आप सामना कर रहे हैं तो मैं आप सभी लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप अगर आपकी कोई भी अंग्रेज़ी दवाइयाँ भी चल रही हों, स्पेसिफिक अगर आप स्टैटिन्स या ब्लड प्रेशर की दवाई भी खाते हैं तो लगभग अंग्रेज़ी दवाइयों में या आयुर्वेदिक दवाइयों में को इस्तेमाल करने से पहले आप और होम्योपैथिक दवाइयों को इस्तेमाल करने में लगभग आधे घंटे का अंतर आप ज़रूर रखिएगा। दोनों दवाइयों में आधे घंटे का गैप आप ज़रूर रखिएगा। और दूसरी आपको एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा, जब भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान ये देना है कि दवाई को इस्तेमाल करने से लगभग 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद आप किसी भी किस्म का मुँह में कुछ ना डालें, कुछ भी कंज्यूम ना करें। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जो ये मैंने 2 दवाइयाँ आपको बताई, टर्मिनेलिया क्यू और क्रेटेगस क्यू, ये 2 मस्ट हैव होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं। कोई भी इमरजेंसी के सिचुएशंस में आपको बहुत बेनिफिट देंगी। आप इस मेडिसिन को पर्सनली, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं भी है, अगर आपको एक अच्छी हार्ट हेल्थ चाहिए, अच्छी बॉडी चाहिए, क्योंकि जनरली ये क्या करती हैं दोनों दवाइयाँ, हमारे शरीर में जो वीकनेस हो रही होती है, जनरल वीकनेस हो रही होती है जिससे हमारा काम में मन वगैरह नहीं लगता, उन दोनों में भी वीकनेस को कम करने में, हमारी बॉडी को हेल्दी करने में, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही मस्ट हैव होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं। आप इन दोनों दवाइयों को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। दूसरी सलाह मैं मरीजों को ये देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी मरीज़ जो कि अंग्रेज़ी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहा है, स्पेशली स्टैटिन्स का इस्तेमाल कर रहा है, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा रहा है, तो सिंपली इन दोनों मेडिसिन्स को तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप बिना डॉक्टरी सलाह के अंग्रेज़ी दवाइयों को यूज़ करना बंद मत कीजिएगा, क्योंकि ये आप सभी लोगों के लिए घातक हो सकता है। अगर आप चाहें कि आप अगर अंग्रेज़ी गोलियां खा कर परेशान हो गए हैं और आपके शरीर में इसके बहुत ज़्यादा अत्यधिक साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, तो आप किसी नज़दीकी एरिया में होम्योपैथ डॉक्टर से अपनी जांचें लेकर डॉक्टर को विज़िट कीजिए और जनरली डॉक्टर के डोसेज के हिसाब से या जो भी वो दवाई आपको हार्ट हेल्थ से रिलेटेड रिकमेंड करते हैं, अगर आप उनको यूज़ करेंगे तो जो आपको साल दर साल ये अंग्रेज़ी दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिनसे आपके शरीर में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, ये अंग्रेज़ी गोलियां खाना आप छूट सकती है। लेकिन मैं आपको पर्सनली रिकमेंड ये करूंगा कि आप किसी डॉक्टर की गाइडेंस में ही, होम्योपैथ डॉक्टर की गाइडेंस में जब आप होम्योपैथ ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनकी गाइडेंस में ही अंग्रेज़ी गोलियों को टैपर कीजिएगा, नहीं तो अन्यथा ये बहुत सीरियस हो सकता है। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज जो मैंने ये वीडियो बनाया आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे द्वारा ये बनाया हुआ वीडियो पसंद आता है तो आप पर्टिकुलरली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, मेरी वीडियोस को पहली बार देखा है, तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। आप लोगों में से किसी को भी हार्ट हेल्थ से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी है, चाहे आपको कितना ही दिक्कत परेशानी क्यों ना हो गया हो, तो मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड ये करूँगा कि आप इन 2 दवाइयों को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। साथ ही मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप इसके लिए जनरली आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने बहुत ज़रूरी हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ आपको जो आपका 0% कुकिंग ऑयल का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसी भी किस्म से आपको चिकनी चीज़ें, तेल वगैरह चीज़ें, ये सब चीज़ें, ऑयली चीज़ें आपको नहीं खानी होंगी। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड ये करता हूँ कि अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी है तो हार्ट से रिलेटेड दिक्कत परेशानी दूर करने के लिए वॉक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वॉक करेंगे तो वॉक करने से आपकी हार्ट हेल्थ के साथ साथ टोटल ओवरऑल आपकी बॉडी फिट रहेगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द इसी चैनल पे एक और नए इंटरेस्टिंग अमेजिंग हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। जय हिंद।